हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका वेलकम है। इसमें हम नैक से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वह है नैक के पुराने नियमों के स्थान पर आने वाले नए नियम। इन्हें हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पहले नैक ग्रेडिंग प्रणाली में कॉलेज और विश्वविद्यालयों को ए, बी, सी और डी ग्रेड प्रदान किया जाता था, लेकिन इस व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी थी। इस कारण इसकी विश्वसनीयता को चुनौती आ रही थी। इसकी काफ़ी आलोचना भी होने लगी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि नैक के नियम बनाए गए और पुराने नियम में तब्दीली की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं। इस वीडियो में नैक एक्रीडिटेशन की नई रूपरेखा पेश की गई है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। नैक की जो नई रूपरेखा है उसके दो मुख्य भाग हैं। पहला है बुनियादी पहलू, दूसरा है ग्रेड लेवल में उन्नयन। बुनियादी पहलू को बाइनरी एक्रीडिटेशन कहा जाता है। संस्थान अब या तो एक्रीडिटेड होंगे या नॉन एक्रीडिटेड। इसमें ए, बी, सी और डी एक्रीडिटेशन जैसी श्रेणियां समाप्त कर दी गई हैं। दूसरा ग्रेड लेवल में उन्नयन अर्थात आत्म प्रगति आधारित ग्रेडेड स्तर। इसे अंग्रेजी में मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल कहा जाता है और संक्षेप में MBGL। एक बार बेसिक एक्रीडिटेशन मिलने के बाद संस्थान को अपने ग्रेड के लेवल में उन्नयन करना होगा, जो 1 से 5 स्तर तक होगा। जहां लेवल 1 शुरुआत है, वहीं लेवल 5 ग्लोबल एक्सीलेंस का स्तर होगा। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। ऑनलाइन आवेदन, डॉक्यूमेंट्स सबमिशन, संभवतः फील्ड टीम विजिट कम होगी या नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं आपके लिए यह क्या मायने रखता है। यदि आपकी संस्था पहली बार आवेदन कर रही है तो बेसिक एक्रीडिटेशन के लिए आपको बाइनरी एक्रीडिटेशन की तैयारी करनी है। इस तैयारी में शामिल है डॉक्यूमेंटेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डेटा सबमिट करना आदि। यदि आपके संस्थान को पहले से ही ग्रेड मिली हुई है तो आप बाइनरी एक्रीडिटेशन के स्तर को पार कर चुके हैं। अब आपको MBGL स्तर उठाने की तैयारी करनी है, जैसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 आदि। इसके लिए लगातार मेहनत करना होगा। एक बार एक्रीडिटेशन लेकर चैन की सांस लेने का जमाना अब समाप्त हो रहा है। हर 2-3 साल में सुधार दिखाना होगा। जहाँ तक इसकी उपयोगिता की बात है तो छात्रों और शिक्षकों के लिए यह प्रणाली कई दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। स्टूडेंट्स उच्च लेवल के संस्थान में शिक्षा ग्रहण को तवज्जो देंगे। संस्थान की अच्छी मान्यता होने से डिग्री की वैल्यू बढ़ेगी। इससे उनके प्लेसमेंट और हायर स्टडी में फ़ायदा होगा। शिक्षकों पर यह जिम्मेदारी होगी कि ग्रेड लेवल बढ़ाने के लिए फैकल्टी रिसर्च और पब्लिकेशन पर ध्यान देना होगा। उन्हें नई नई टीचिंग मेथड अपनानी होगी। मैनेजमेंट पर भी उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट को कॉलेज का उत्तम प्रबंधन गंभीरता से करना होगा। संस्थान के लिए गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल बेस्ड एजुकेशन पर काम करना होगा। सीधी भाषा में बाइनरी एक्रीडिटेशन यह बताएगा कि आपका कॉलेज या विश्वविद्यालय पास है या फेल है, जबकि MBGL आगे चलकर यह बताएगा कि आपका कॉलेज पास तो है, फिर वो अच्छा, बेहतर, उत्कृष्ट या ग्लोबल लेवल तक पहुंचा है कि नहीं। इस प्रकार इसमें पुराने ग्रेडिंग सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गुणवत्ता, उत्कृष्टता, रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों, यदि आपकी संस्था नैक के पुराने नियमों में है तो इसमें बदलाव लाने, सीखने, सुधारने और नए सिस्टम में आगे बढ़ने का समय है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी संस्था नैक के नए नियमों के लिए तैयार है कि नहीं। साथ ही कुछ सुझाव या शंका हो तो वो भी बताएं ताकि उस पर वीडियो बनाया जा सके। नैक की तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।